नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं नगमा के साथ। भैया देखिए, मैं नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया, कैसे किया एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, बहुत बढ़िया। देखियो, टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हो। घर में आप खाना बनाए घर में ये सुन तो लीजिए। मैंने बोलने के लिए लेंगे खाना बनाएंगे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। देखिए, टॉप 10 में नहीं आते, टॉप 5 में आते हो। मनमोहन सिंह बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, IMF भी काम कर चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी थे। टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आए हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम 2014 के बाद दुगनी हुई है। आप बताइए। और देखिए, और सड़कें चमक रही है। और देखिए, और रही बात की दूसरी, 24.5 करोड़ नीति आयोग का डेटा है। गरीबी से लोग ऊपर आए हैं। ये 1947 में देश आजाद होता, रुपया डॉलर इक्वल था। ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की देन है। जो डॉलर कितने पे था 2014 में, ये 73 पे था। ठीक है, ये आजाद होता 47 में। ये 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है। कांग्रेस पार्टी कहती है गरीब देश, ये 1947 में गरीब था। भाई गरीब था तो अंग्रेज ठुल्लू लेने आए थे यहाँ। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी चंबल के डाकू से भी खतरनाक थी। वो तो रात में लूटती थी, दिन में लूटती है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटाले करती है। नाम क्या रखते हैं? UPA, यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी। वो भारत की जनता को बहुत पॉकेट मार चुके हैं, अब नहीं मारने देगी भैया, मारना। देखिए, ये और सुन तो लो। आपका स्वागत है सर। आइए, मोदी ने जो देश का बेड़ा गर्क कर रखा उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे? मैं बोलना चाह, अरे देखिए, 2014 से पहले OD BMW में मैं घूमा करता था। मैं गरीब हुआ 2014 से पहले। ठीक है, ये प्राइवेट जेट हुआ करती थी, यही चांदनी चौक पे लैंड हुआ करती थी। ये जितने भी हैं बेरोजगारी कर रहे हैं, 2014 के बाद गरीब हुए, नए गरीब हुए हैं। ये UK अमेरिका था, ये 2014 के बाद गरीब हुए। UK अमेरिका था 2014 से पहले लोग BMW में घूमते थे। कहाँ के लोग? 2014 के बाद गरीबी आई है। 2014 के बाद इकोनॉमी गिरी है, डेफिनेटली गिरी है। आप अभी डेटा देखिए ना। देखिए, इंग्लैंड में मुझे डेटा नहीं पता है, ये 250 या 300 साल राज किया है। ये 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी ये ब्रिटेन है, हम 5वीं है। भाई ग्रोथ हुआ है। और रही बात की, और हम अमेरिका को भी ओवरटेक कर दे। मोदी जी चले गए वापस। कहाँ? अरे गए कहाँ हैं? ये तो सही। अरे जाने वाला कहाँ है? वो कौन गए? चेहरा नजर नहीं आ रहा जब उसको। अरे सुन तो लीजिए, पत्रकार महोदय, सुन तो लीजिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, 400। मैं तो बोलूं 400 नहीं आना चाहिए, कम से कम 200 तो आना चाहिए था। ये EVM का रोना तो ये विपक्ष नहीं रो रही है। EVM उत्तर से दक्षिण तक EVM का रोना भी कोई नहीं रो रहा है। ये हमारे राहुल गांधी, भाई देखिए, भारत की जनता स्पष्ट समझ गई है ना इनको। राहुल गांधी जी कुछ वैल्यू नहीं रखते, तो काहे विदेश में गए हैं उसके ऊपर बोले जा रहे हैं कि देशद्रोह है। जाने दो, जब वो वैल्यू ही नहीं रखते तो। अरे देखिए, इनकी वैल्यू मतलब क्या बोलूं, वो स्टार प्रचारक है। अरे ममता बनर्जी कहती है, मैं उनको कोट करता हूँ, ये कहती है ममता, देश का सत्यानाश मार दिया। आपको कहाँ लगता है कि मोदी ने अच्छा किया? राहुल ने क्या बुरा कर दिया बाहर जाके? क्या राहुल ने ऐसा क्या बुरा कह दिया? राहुल ने बुराई की है RSS की, भाजपा की। कहाँ राहुल ने कहीं देश के बारे में, देश का बुरा कहा है? RSS को बुरा कहा है? RSS को बुरा कहा है? RSS बुरी है, बुरा कहा है? मोदी की कमियां गिनाई हैं, मोदी की कमियां हैं। अगर मोदी विदेश में जाकर अपने देश की बेइज्जती कर सकता है, ये तो सिर्फ मोदी और उसकी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। आप ये कैसे कह रहे हो? मैं मोदी जी ने देश की इकोनॉमी का सत्यानाश मार दिया, लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें 5 किलो राशन मिल रहा है फ्री में। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो बहुतायत में मिडिल क्लास इंडिया में रहते हैं, वो बेचारे परेशान है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 किलो राशन लेके खुश हैं। ये राष्ट्र पार्टी से सहमत है। सुनो, जो गलत बोलेगा, जो गलत के खिलाफ बोलेगा, वो कांग्रेस हो गया है। 1984 में सिखों के साथ नरसंहार किया, और आज विदेश में बैठ करके के साथ हमारे साथ भैया कर रहा है। मैं वो नहीं कह रहा कि राहुल गांधी ने किया, अगर राजीव गांधी ने किया तो बहुत अच्छा किया।
आज आप देश के बारे में सोचो। अरे वाह, देश में शांति नहीं है, कितने विदेश में जाकर के आज ये हुआ देश से कोई मतलब नहीं है। आज देश की इकोनॉमी डॉलर हमारा 80 रुपए पहुंच गया, आज 80 रुपए, इतना वैल्यू डाउन गिर गई। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको 5 किलो राशन मिल जाएगा। ये इसी डॉलर जो है हमारा 80 के पार हो गया। देखिए सर, गूगल तो चलाते होंगे, विकिपीडिया आप गूगल की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, कॉमर्स को बहुत समझता हूँ, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। दिक्कत मुझे ये रहा है कि तुम क्या हो भैया, हमें भी सभ्यता दिखा दीजिए। प्रोफेसर साहब थोड़ा सभ्यता दिखा दीजिए। तुम लोग दंगे करवा रहे हो, मुसलमान हिंदू मुसलमान, क्या ये ठीक हो रहा है? तुम लोग ठीक करवा रहे हो। इतना प्यार हिंदू मुसलमान सर, ये कौन से प्यार की बात कर रहे हैं? तुम सिख धर्मों की बात कर रहे हो। आज हिंदू मुसलमान सिख देश के अंदर सारे कम्युनिटी को बांट दिया बीजेपी ने। काम कांग्रेस ने किया है। जम्मू कश्मीर में जो हिंदू रहते थे वो किसके सरकार में गए हैं? किसके टाइम में कत्लेआम हुआ है? ब्लैक डे के नाम पे अगर पश्चिम बंगाल में हुआ है, नंगरबार 84 की बात कर रहे हैं, सिखों के सिखी है ये, तो ये किसके टाइम में कत्लेआम हुआ है? अभी उन्होंने बोला सिखों को पकड़ने जाने से कहानी बनाते थे, दोनों चीजें हाथ में है उनके। देश में कभी हिंदू सिख मुसलमान सब प्यार से रहते थे। मेरे पड़ोस में मेरे साथ में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, प्यार से। लेकिन भाजपा ने इस तरह देश को बांट दिया, इस तरह देश को बांट दिया। आज मुसलमान से हिंदू चिढ़ रहा है, हिंदू से मुसलमान, सिखों के साथ गलत हो रहा है, जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है। ये किसकी सरकार में हो रही है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने 84 में किया, ये लोग लगातार 10 साल से कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं, इनको भगवान जाने क्या लालच है। ये बीजेपी के वर्कर है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मुझे ना तो बीजेपी से कोई मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। मुझे अपने देश से प्यार है, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ वो देश के लिए मरती है। हम सिख लोग अपने देश के लिए मरते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको पार्टियों से, इन्होंने पार्टियों से मतलब है। इनको मतलब है कि मोदी जी को वोट देने, ये मोदी जी के चमचे हो सकते हैं। मैं किसी का मनता नहीं, मैं अपने देश का चमचा हूँ। अपने देश के, जो मेरे गुरुओं ने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी दी, मैं अपने देश का भला सोचता हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। लेकिन भाजपा ने देश को बांट दिया, देश का अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दें, सन 2014 में बीजेपी आई, ठीक है। नरसंहार जो हुआ दिल्ली के अंदर ही 84 में हुआ, किसका हुआ मैम? वो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? जम्मू कश्मीर में हुआ, वो किसका हुआ मैम? वो किसकी सरकार थी? अयोध्या में गोलीकांड हुआ, वो किसकी सरकार थी? केंद्र में कौन बैठा था? सन 2014 के बाद ये बता दीजिए कौन सा मंगल सांग वो हुआ है, कितने कत्लेआम हो गए? अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा, ठीक है। पन्नू के साथ मीटिंग कर रहा है, पन्नू के साथ। अभी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा लेके चलो। देखो वो अपनी विचारधारा है, कौन सपोर्ट करता है। अभी पहला मैंने बोलते हैं कि हम जातिगत गणना करना है। मैडम, हम मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक शिक्षा का स्तर सही नहीं होगा, तब तक ऐसे ही लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते रहेंगे, सरकार में आते रहेंगे। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि ये 2000 के पहले सब लोग BMW से घूम रहे थे। मैं अभी वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जी रहे हैं, अभी हम सरकार से, अभी के सरकार से हम सवाल करेंगे। हम पीछे क्या हुआ उधर नहीं जाना चाहते हैं। अभी हम वर्तमान सरकार से पूछना चाहेंगे कि महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है। लोग यहाँ पे सुसाइड करने के लिए कंडेम्ड है। 400 रुपए में यहाँ पे 12-12 घंटे मजदूरी कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं दिल्ली में, आप जाके देखिए, मालूम कीजिए। तो मैडम 400 रुपए में लोग क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या अपना बच्चा का भविष्य को क्या बचाएगा, क्या करेगा? आप ही बताइए मेरे को। क्या कहेंगे इस पर? अभी मैं मैडम जगह थोड़ी गहरी है, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। अगर पेड़ थोड़ा बड़ा हो तो डीप में जाना पड़ता है। जिस राशन की उन्होंने बात करी है वो राशन सन 2014 से पहले मिल रहा है। सन 2014 से पहले भी दिया जा रहा था। और जिसकी बात कर रहे हैं ना, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा पश्चिम बंगाल में लेके चलूँ आपको। मैं थोड़ा
से पश्चिम बंगाल में लेके मोमबत्ती दिखाई जा रही है। 1 महीने से ऊपर हो गया, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा। कांग्रेस के विधायक कांगे, राहुल गांधी कांगे, क्यों नहीं बोले 100 दिन उसके ऊपर? मोदी चोर है वो। ये इसी दिल्ली के अंदर वो लड़के को मार दिया गया, चक्कू मार करे, उसको तब क्यों नहीं बोले? कांग्रेस के विपक्ष क्यों नहीं बोले? विपक्ष मजबूत रहे हम चाहते हैं, तो विपक्ष हर जगह बोले ना, हर मुद्दे में बोले ना। तो मैडम हर मुद्दे बोलते क्यों नहीं? एक टिप्पणी दिखा दो मेरे को, थोड़ा सा आर्टिकल दिखा दो कि राहुल गांधी ने सपा के किसी भी नेता ने बोला हो, एक बार बोलो किसी ने बोला हो, ये तो बड़ी बात है ना। बोलो यार, देखिए 1 मिनट, मुझे ये मतलब थोड़ा सा लगता है कि कांग्रेस में जो अच्छे लीडर है उसको साइड लाइन कर दिया। मैं बताता हूँ, ये सिंधिया जी थे, इसको साइड लाइन किया तो ये बीजेपी में आ गए। हेमंत शर्मा थे बीजेपी में, वो बीजेपी से कांग्रेस में थे, वो बाहर हो गए। आज देखिए विपक्ष में राहुल गांधी के अलावा इससे और अच्छे नेता थे, अच्छे पढ़े लिखे हैं। साउथ के क्या नाम है उनका? मैडम नहीं, कोई किसी का भी नहीं होता है। यशवंत सिन्हा मुरली मनोहर सबको बाहर कर दिया बीजेपी से। जब वो टिकट नहीं मिला उनको, वो किधर गए? वो गए कांग्रेस के साइड में। जब वहाँ से टिकट नहीं मिला तो फिर वहाँ हाथ जोड़ के माफी मांग रहे सनातन भाइयों से कि हमको माफ कर दीजिए। मतलब क्या है? साफ शब्द में पता चलता है कि नेता कोई किसी का भी नहीं होता है, बस सिर्फ अपना रोटी सेकना जानते हैं। वो बोलते हैं कि हम देश सेवा करना चाहते हैं, कोई भी नहीं देश सेवा करना चाहता है। सरकार बुरी है सर, अच्छी कौन सी है आपकी सरकार में? अच्छी कौन सी है सर? मैं क्या बोला हूँ? मैं सर आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये बता दो अगर बीजेपी बुरी है तो अच्छी कौन सी है? अच्छी क्या? फिर हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये बताओ मेरे को, ये ग्राउंड में खेल रहे हो तो बस पूरा खेलो, ठीक है ना? अगर ग्राउंड में खेल रहे हो तो पूरा खेलो। अगर बीजेपी गलत है तो अच्छी कौन सी है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि उसके बाद और कोई पार्टी ही नहीं है? उसके बाद मोदी के अलावा और कोई नेता ही नहीं है? आप क्या कहना चाहते हो? आप ये बताओ, आप ये बताओ, अरे सुनो, बताओ भैया, बीजेपी के अलावा आपको दूसरा ऑप्शन क्या है मुझे बताओ? मेरे को बीजेपी के अलावा दूसरा अभिनेता उभरता हुआ चेहरा है चंद्रशेखर आजाद। अभी चंद्रशेखर आजाद वो किस मुद्दे में बात करते तो आप ये बता दो मुझे। कल का उनका यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम उनका किस मुद्दे में 85 का बात करते हैं, 85 का बात करते हैं। 85 बोले तो मूल निवासी बहुजन 85। उनका भाषण चंद्रशेखर आजाद सिर्फ वो दलित, मुस्लिम और किसी मुद्दे में बात नहीं करते, पिछड़ा वर्ग मार होते हैं। अगर अब मुझे इसे बताओ, जो गरीब दलित जो आदिवासी लोग हैं उसके लिए चंद्रशेखर जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, कितने लोगों ने आवाज उठाई मुझे बताओ? अभी जो अयोध्या में जो कांड हुआ, दलित लड़की के ऊपर एक शब्द नहीं, ना ट्विटर लिखना ना कुछ नहीं लिखना। मुझे बता किस बात के लिए वो विपक्ष में खड़े हुआ एमपी बने हुए हैं और किस मेरे पास पास में लगते हैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश बिजनौर के हैं वो, और उनके जो विधानसभा में गिना है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कोई भी अगर एमपी अगर बनता है वो जनता के लिए एमपी चुना जाता है। सुनने वाली बात नहीं वो जनता के लिए चुना जाता है, ठीक है? वो कोई जात धर्म मत कुछ नहीं देखता, ठीक है ना? लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक पक्ष के ऊपर फोकस है, बस दलित गरीब और कोई नहीं। ना हिंदू है उनके आगे, हिंदुओं को तो कुछ समझते ही नहीं है। क्या चीज उभरते हुए रहता अच्छी बात है, पर उभरते हुए रहता है सबकी बात करनी चाहिए। मैंने एक पक्षी बात तो नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अभी राम मंदिर में दलित लड़की के ऊपर ही हमला हुआ था, एक शब्द तो उनका बोला नहीं गया। अभी पश्चिम बंगाल में एक हमला हुआ है, अपने सबको सुना है, उसके साथ एक बार भी नहीं हुआ। बेटी कुछ मानने में चाहिए, कहानी बहुत दिखती का है। नाम बताइए मैम। ये जो एमपी बने हैं चंद्रशेखर आजाद, वो नगीना से बने। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमान का वोट बढ़ गया, दलित का वोट बढ़ गया, हिंदू का ही वोट, सोसाइटी वोट बढ़ा है, सब दलित का वोट गया, लेकिन एक ही पक्ष के पीछे क्यों बढ़े हुए? ये क्या नाम है उसका, आदिवासी के पीछे बढ़ गए क्या? इनको हक नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला।
आरक्षण किसको नहीं मिल रहा। ये बोलेगा संविधान खतरे में है कि आरक्षण खत्म करे, किस बात से खतरे में आरक्षण? भाई 25% मिल तो रहा दलित समाज को, और क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो पढ़े थे आप? क्रिमिलेयर में जो बात का जो बात हुआ था, आपने पढ़ा था उसको? हाँ पढ़े। क्या लिखा था उसमें? जो भाई से भाई के जो लड़ाने का जो नीति है वो किसका फंडामेंटल किसका है? जो सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है क्रिमिलेयर को आप जो लागू करना चाहते हो, आपके पास जातिगत जनगणना कराए हो आप? है आपके पास उसका कोई डाटा? आप कैसे करना चाहते हो जातिगत में? आपके पास कुछ ये भाई साहब कह रहे हैं जाति जनगणना कुछ आप? अरे बात सुन ले यार, बात सुन ले, बताओ कैसे? अरे सुन ले भाई, ये भाई साहब कह रहे हैं जाति जनगणना जी लेके कौन आया है? कौन लेके आया? बीजेपी लेके आई है? बताओ ना भाई, कौन लेके आया? बताओ आप। जाति जनगणना संसद में खड़े होकर राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं कि हम जाति जनगणना बताएंगे, लेकिन अपनी जाति नहीं बताएंगे। अनुराग जी ने पूछ लिया क्या? कौन? सबको बताया? कौन बताया? आप बता दो। अटक जाती है हमेशा घूम फिर के हिंदू मुसलमान, लेकिन हमें ये मानसिकता जानने की आखिर ये हिंदू मुसलमान कब खत्म होगा, कब देश की जनता जो है मुद्दे पर आएगी, ये जो शिक्षा और रोजगार की बात करेगी, इन सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आप देखते रहे AR News 24 सच दिखाने के लिए।